तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। पिछली कक्षा जो है चौथे सूत्र तक हुई थी। आज पांचवा सूत्र पढ़ेंगे संचरः और छठवां सूत्र है प्रतिसंचरः। संचरः का अर्थ होता है सृष्टि बनना और प्रतिसंचर का अर्थ होता है ठीक उससे उलट, यानी कि सृष्टि का बिगड़ना। तो ये दोनों क्या है, इसको सूत्रकार ने तो एकदम संक्षिप्त लिख दिया है। अब जो क्रम दीपिकाकार व्याख्याकार हुए हैं वो बताएंगे कि इसका अर्थ जो है क्या है। 1 मिनट। कहते हैं अत्राह कः संचरः प्रतिसंचरः। कहते हैं यहाँ जो संचरः और प्रतिसंचरः सूत्र में वर्णित किया गया है वह क्या है। तो कहते हैं उत्पत्ति संचरः और प्रलयः प्रतिसंचरः। उत्पत्ति जो है वो संचर और प्रलय जो है प्रतिसंचर कहलाती है। तत्रोत्पत्तिर नाम अव्यक्तात् प्रागुपदिष्टात् सर्वतः पुरुषेण परेणाधिष्ठिता बुद्धिरुत्पद्यते। कहते हैं तत्रोत्पत्तिर नाम, जो उत्पत्ति नाम वाली अव्यक्त है, प्रागुपदिष्टात्, जो हमने पूर्व में प्रकृति बताया है ना, जो अव्यक्त नाम से कहा गया था, और भी कई सारे नाम बताए गए थे, जो कि तत्रोत्पत्तिर नाम उत्पत्ति वाली है। कहते हैं सर्वतः पुरुषेण परेणाधिष्ठिता, वह जो है पुरुषेण परेणा, परम पुरुष से। यहाँ परेण और अधिष्ठित दो शब्द हैं, ठीक है। तो परेण यानी कि जो परम पुरुष है, और अधिष्ठित, उस परम पुरुष से अधिष्ठित होती है वो जो अव्यक्त नाम वाली प्रकृति है। वह परम पुरुष कौन है? ईश्वर। तो उससे अधिष्ठित होती है, तब उसमें जो है क्षोभ उत्पन्न होता है, और उससे प्रथम तत्व बुद्धि अथवा महत्तत्व की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे कहते हैं अष्टगुणा बुद्धि। बुद्धि क्या है? कहते हैं जो अष्टगुण वाली बुद्धि हम पहले बताए थे वही क्या है? बुद्धि है। फिर कहते हैं बुद्धि तत्वात् अहंकार उत्पद्यते। जब बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो बुद्धि से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। स चा अहंकार त्रिविधो, वह जो अहंकार है वह 3 प्रकार का है। पिछली कक्षा में भी हमने पूछा था अहंकार कितने प्रकार का है, नहीं बता पाए थे। आज फिर यहाँ पे बताया गया है क्रम दीपिकाकार के द्वारा। कह रहे हैं चा अहंकार त्रिविधो, अहंकार 3 प्रकार का है। कहते हैं वैकारिक तेजसो भूतारिदिति। जो वैकारिक अहंकार है उससे भूत आदि यानी कि सूक्ष्म भूत जो शब्द तन्मात्र इत्यादि हैं उनकी उत्पत्ति होती है। कहते हैं तत्र वैकारिक अहंकारादेव इंद्रियाणि चोत्पद्यन्ते। जो वैकारिक अहंकार है उससे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, 10 इंद्रियां और 11वां मन, जो कि उभयात्मक है, दोनों इंद्रियों का कार्य करता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। अगला कहते हैं भूतादेश तन्मात्राणि तैजसादुभयम् तन्मात्रेभ्यो भूतानिति संचरः। ठीक है। तो तन्मात्र से जो भूतों की उत्पत्ति होती है, यहाँ तक जो सारी उत्पत्ति इत्यादि होती है वह क्या कहलाती है? संचरः। ये तो हो गई संचरः की व्याख्या। अब जो अगला सूत्र है प्रतिसंचरः, इसका क्या अर्थ है? कहते हैं प्रतिसंचरो नाम भूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते। प्रतिसंचर जो है वो संचर के ठीक उलट होता है, यानी कि जैसे जो पंचभूत हैं वो पंच तन्मात्र से बने हैं, तो पंचभूत तन्मात्र में ही लीन होंगे, डायरेक्ट वो अहंकार में लीन नहीं होंगे। यानी कि तुरंत जो है प्रकृति की साम्य अवस्था नहीं आएगी, नहीं, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे करके जो है प्रलय होगा। यानी कि सब अपने अपने कारण में मिलते 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 तब जाके कहीं साम्य अवस्था आएगी। तो वही कह रहे हैं कि प्रतिसंचरो नाम भूतानि, जो भूत हैं, जो पंच महाभूत हैं, वो कहाँ लीन होते हैं? तन्मात्रेषु लीयन्ते, वो तन्मात्र में लीन हो जाते हैं। तन्मात्राणि इंद्रियाणि च अहंकारे, और जो तन्मात्र और इंद्रियां हैं वो अहंकार तत्व में लीन हो जाती है। फिर कहते हैं अहंकारो बुद्धौ, अहंकार जो है वो बुद्धि तत्व में लीन हो जाती है। और बुद्धि अव्यक्ते, अव्यक्त क्या है? प्रकृति। बुद्धि कहाँ लीन हुई? प्रकृति में। तद अव्यक्तम क्वचिन्न लीयते,
अच्छा, यहाँ लीन का अर्थ है अपने कारण में मिल जाना, ठीक है, यानी कि उसका अभाव हो जाना या नष्ट हो जाना भी कह सकते हो। वैसे सांख्य में नष्ट हो जाना नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि लेना चाहो तो ले सकते हो। तो कहते हैं तद अव्यक्तम क्वचिन लियते, लेकिन जो अव्यक्त है यानी कि जो साम्य अवस्था है वो कहीं लीन नहीं होती, वह हमेशा बनी रहती है। कहते हैं क्यों? इसका कारण वैसे पहले भी बता दिया गया है, वो क्यों फिर भी पुनः बता रहे हैं। कह रहे हैं कस्मादनुपद्यान पद्यमानात् त्वत्वात् प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्वयनादि इत्येवं प्रतिसंचरो व्याख्याता। कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति जो है उत्पन्न नहीं होती है, दनुत्पद्यमान, उत्पत्ति वाली है ही नहीं, वो हमेशा से है। फिर आगे कहते हैं प्रकृतिम पुरुषं चैव, यह दोनों तत्व ही उत्पत्ति रहित है यानी कि हमेशा से हैं, अनादि हैं। इत्येवं यह प्रतिसंचरो व्याख्याता, यह प्रतिसंचर की व्याख्या की गई। अगला सूत्र है आध्यात्मम अधिभूतम अधिदैवतम च। अब ये तीनों क्या हैं? कहते हैं तत्राह किम तदाध्यात्मधिभूत अधिदैवतम चेति तत्रोच्यते बुद्धिराध्यात्मम बोधव्यम अधिभूतम ब्रह्मा तत्राधिदैवतम अहंकारो आध्यात्मम मंतव्यम अधिभूतम रुद्रस्तत्रादि अधिदैवतम। ये जो तत्व उत्पन्न होते हैं प्रकृति से, यहाँ वो सांख्य का जो पहला सूत्र आता है ना, तीन प्रकार के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, अधिभूत और अधिदेव। यहाँ दुख की बात नहीं है, यहाँ जो तत्व उत्पन्न होते हैं वह उनके तीन प्रकारों की बात हो रही है ना। उनके भी तीन प्रकार हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ठीक है। उसकी यहाँ पे व्याख्या की जा रही है, वो त्रिविध दुख की व्याख्या भी नहीं हो रही है। फिर आगे कहते हैं मनो आध्यात्मम संकल्पितम अधिभूतम चंद्रस्तत्राधिदैवतम श्रोत्रम आध्यात्मम श्रोतव्यम अधिभूतम आकाशम अधिदैवतम। कहते हैं बुद्धि की व्याख्या करते हैं, कहते हैं बुद्धि आध्यात्म का अर्थ है मनुष्य के भीतर की वह शक्ति जिससे वह ज्ञान प्राप्त करता है, तर्क करता है, निर्णय करता है, यह बुद्धि के आध्यात्म क्षेत्र की व्याख्या हुई। अब अधिभूत में वह क्या है? कहते हैं बोधव्य, अर्थात वह वस्तु जिसे बुद्धि द्वारा जाना या समझा जाता है, यह अधिभूत हो गया। फिर अधिदैव बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, देवता जो बुद्धि की दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, यहाँ ब्रह्मा क्यों कहा गया है? ब्रह्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बुद्धि तत्व होता है अथवा महत तत्व होता है वह ब्रह्मा कहलाता है। उसको मनस तत्व भी कहते हैं। मनस तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे जो उत्पत्ति होती है वह मन के द्वारा होती है, तो उसको मानुषी सृष्टि भी कहते हैं, है ना। ब्रह्मा जो बुद्धि तत्व को कहा गया है वो महाभारत इत्यादि में भी मिल जाता है। बुद्धि आत्मा की आंतरिक शक्ति है जिससे ज्ञान होता है, जानने योग्य वस्तुएं अधिभूत हैं, और उस शक्ति को प्रेरणा देने वाला देवता कौन है? ब्रह्मा है। अहंकार, कहते हैं अहंकार क्या है? तो आध्यात्म में अहंकार अर्थात मैं करता हूँ, यह भावना जो आत्मा में कर्तृत्वाभिमान लाती है। अधिभूत में मंतव्य अर्थात वह विषय जिसे अहंकार भाव से मैं मानकर सोचा जाता है। अधिदेवतम क्या है? कहते हैं रुद्र, जो संहारक है और संहारक और अहंकार को भंग करने वाले हैं। ये क्या हो गया? अधिदैव। अहंकार आत्मा की वह वृत्ति है जो कर्तृत्व को अपने से जोड़ती है, उसकी विषय वस्तु मैं की धारणा है, और उसका अधिदेवता रुद्र है जो इस भाव को नियंत्रित करता है। अगला तत्व है मन। कहते हैं अध्यात्म, मन वह इंद्रिय है जो संकल्प विकल्प करता है, निर्णय की चेष्टा करता है, यह अध्यात्म में आ जाएगा। अधिभूत क्या है? संकल्प अर्थात जो विषय मन में आता है, जिसे लेकर विचार किया जाता है, यह अधिभूत हो जाएगा। अधिदेव चंद्र, जो मन का देवता है, मन को स्थिर अस्थिर करता है, वह अधिदैव हो जाएगा।
मन आत्मा की चंचल वृत्ति है जो विषयों के बारे में विचार करती है, उसका विषय संकल्प करने योग्य वस्तुएं हैं और चंद्र उसका देवता है। फिर अगला तत्व है श्रोत्रम, कह रहे हैं श्रोत्र यानी कान, जो श्रवण करने का आंतरिक साधन है, यह आध्यात्म हो जाएगा जो साधन है। अधिभूत क्या हो जाएगा? श्रोत्रव्य, यानी कि जो ध्वनि या शब्द जिसे सुना जा सकता है, जो शब्द हम सुन रहे हैं, वो भूत में आ जाएगा, अधिभूत में आ जाएगा। और अधिदैव क्या है? चूंकि शब्द का आधार आकाश है, इसलिए वह उसका देवता हो जाएगा या फिर अधिदैव कहलाएगा। श्रवण इंद्रिय आत्मा का अंग है, वह ध्वनि को ग्रहण करती है, ध्वनि उसका विषय है और आकाश उसका उस विषय का देवता है। आगे कहते हैं त्वगाध्यात्मम स्पर्शयति तव्यमधिभूतम वायुस्तत्राधिदैवतम चक्षुराध्यात्मम द्रष्टव्यम अधिभूतम आदित्यस्तत्राधिदैवतम। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इंद्रियों का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, इंद्रियों में आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है, 3 प्रकार के। तो त्वक का बता रहे हैं, कह रहे हैं त्वचा, जिससे स्पर्श का अनुभव होता है, जो चमड़ी लगी हुई है ऊपर में, ठीक है, वो आध्यात्म में आ जाएगा। अधिभूत क्या है? स्पर्श करने योग्य वस्तु, उष्णता या शीतलता। अधिदैव क्या है? वायु, चूंकि बिना यदि वायु ना हो तो फिर स्पर्श की शक्ति भी नहीं मिलती है ना, तो इसलिए वायु उसका अधिदैव देवता है। चक्षु, कह रहे हैं आध्यात्म, नेत्र जो रूप देखता है, नेत्र क्या हो जाएगा? अध्यात्म। और जो द्रष्टव्य वस्तुएं हैं, जो चीज हम देख रहे हैं, वो अधिभूत। और चूंकि नेत्रों की उत्पत्ति सूर्य से बताई गई है शास्त्रों में, इसलिए वह उसका अधिदैव हो जाएगा, वह उसका देवता हो जाएगा। आगे कहते हैं जिह्वा या रसना, या जिससे हम रस का ग्रहण करते हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं। कह रहे हैं आध्यात्म तो जीव स्वयं हो जाएगा। अधिभूत जो हम स्वाद ले रहे हैं, जो हम चख रहे हैं, जो हमको मीठा या कड़वा लग रहा है या नमकीन लग रहा है, अधिदैव वरुण हो जाएगा, चूंकि जल ना हो तो फिर हम स्वाद का अनुभव भी न कर सके। अगला है घ्राणम, यानी कि गंधेंद्रिय, नासिका। कह रहे हैं आध्यात्म, अध्यात्म में नाक स्वयं आ जाएगा। अधिभूत में जो हम सूंघ रहे हैं, मीठा या मीठा कह दिया मैंने, जो भी खुशबू या जो भी चीज हम ले रहे हैं, वो अधिभूत में आ जाएगा। और अधिदैवतम में पृथ्वी, पृथ्वी इसलिए चूंकि पृथ्वी में ही गंध होता है, बाकी जो पृथ्वी से पूर्व उत्पन्न हुए 4 तत्व होते हैं, वायु आकाश इत्यादि, उनमें गंध नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसका देवता या अधिदेव जो है पृथ्वी हो जाएगा। वाक यानी कि वाणी, कह रहे हैं वाणी जो हम बोल रहे हैं वह तो आध्यात्म में आ ही जाएगा। और वक्तव्य जो कहा जाए वो अधिभूत में, और अधिदेव अग्नि, इसका देवता अग्नि हो जाएगा। अगला है हाथ, यानी कि पाणी, ग्रहण शक्ति, आध्यात्म हाथ स्वयं। अधिभूत ग्रहीतव्य जो हम पकड़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने माउस पकड़ा हुआ है। और अधिदेव इंद्र, बल का देवता। अगला कह रहे हैं पांव, आध्यात्म में पांव स्वयं, अधिभूत में जहां हम जाना चाह रहे हैं, और अधिदेवतम में विष्णु, चूंकि हम जहां भी जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं, तो विष्णु यहाँ देवता माना गया है, चूंकि वह व्यापक है। वायु, आध्यात्म में स्वयं वायु आ जाएगा। अधिभूत में जो हम उस वायु से त्याग रहे हैं वह वस्तु आ जाएगी। और अधिदैवतम में मित्र, संतुलन और नियंत्रण के देवता। ये अच्छा, मित्र क्यों यहाँ पे बोला है? चूंकि यदि हम शरीर से उन पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को न निकालें तो शरीर जो है संतुलित नहीं रहेगा, हम हमेशा बीमार ही रहेंगे। इसलिए यहाँ इसका देवता मित्र है, ये याद रखना।
अगला है उपस्थ यानी कि जन्नेन्द्रिय अथवा सुख शक्ति। करें आध्यात्म उपस्थ स्वयं आ जाएगा। अधिभूत आनंद इतव्य यानी कि सुख देने योग्य वस्तु, और अधिदेव में प्रजापति सृष्टि और संतति के देवता। चूंकि उपस्थ से ही संतानोत्पत्ति होती है, इसलिए इस यहाँ पे जो है अधिदेव में प्रजापति इसका देवता है। उपस्थ आत्मा का आनंद का साधन है, उसका विषय सुख है, और प्रजापति उसका देवता है। इस प्रकार इन 13 करणों, इंद्रियां आदि, पक्ष के 3-3, आध्यात्म, अधिभूत, अध्यात्म यानी कि आत्मा के भीतर का संबंध, अधिभूत बाह्य विषय, और अधिदेव प्रकृति दैविक शक्ति का विस्तृत रूप से समन्वय किया गया। आगे कहते हैं पृथिव्यादिषु भूतेष्व अधिदैव तत्वं तद्भाव भावितत्वं च प्रकृतिलयः। कहते हैं पृथिव्यादिषु भूतेषु, पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अधिदैवतम उन पर अधिष्ठित देवता या दैविक शक्ति, जैसे पृथ्वी पर गंध और उसका देवता पृथ्वी स्वयं ही है ना। तद्भाव भावित्वम उनके अस्तित्व और लोप, अवस्था और अवस्था रहितता की स्थिति, प्रकृति लय अंततः सबका लय प्रकृति में ही विलय हो जाता है। पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों में जो अधिदैवत है जैसे गंध इत्यादि, उनका जो स्वरूप है, उनका उत्पन्न होना, लय होना, वह सब प्रकृति में ही होता है। अर्थात हर भौतिक तत्व किसी दैविक सत्ता से जुड़ा है। उनका प्रादुर्भाव, उत्पत्ति और लय दोनों ही प्रकृति से होता है, इसलिए अंततः सबका आधार प्रकृति है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। देखो, अधिदैव का पहला अर्थ तो ये हो जाता है कि यदि वह पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ है। दूसरा, उसका विषय क्या है। जैसे पृथ्वी का गंध है ना विषय, चूंकि पृथ्वी गंध से उत्पन्न भी हुई है, बाकी भी हैं स्पर्श इत्यादि, स्पर्श इत्यादि तन्मात्राएं भी हैं, परंतु मूल जो विषय है वह तो गंध ही है पृथ्वी का। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? तो एक तो हो जाता है कि उसका विषय क्या है, और दूसरा अधिदैव में उसका उत्पत्ति करता कौन है, ये अधिदैव का विषय हो जाता है। आगे कहते हैं, एक मिनट, तत्वानि यो वेदयते यथावत गुण स्वरूपाण्यधिदैवतम च विमुक्त पाप्मा गत दोष संगो गुणास्तु भुक्तेन गुणैः स भज्यते। कहते हैं तत्वानि, तत्वों को, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, महाभूत आदि, यह जो जानता है, वेदयते, वेदयते का एक अर्थ जानना भी होता है, समझता है, यथावत जैसे वे वास्तव में है वैसा ही समझता है। गुण स्वरूपाणी, गुणों यानी कि सत्वरजतम का स्वरूप भी वह समझता है। अधिदैवतम, और उनके अधिदैवत इत्यादि जो भी हमने बताए हैं उनको भी जानता है। विमुक्त पापमा, जो पाप से मुक्त हो गया है। गत दोष संघ, दोषों के समूह से रहित हो गया है। गुणान तु भुंक्ते, वह गुणों का अनुभव करता है। न गुणैः स भज्यते, किंतु गुणों से बंधता नहीं है। जैसे कोई यति, जो सच्चा यति अथवा सन्यासी है, वह चूंकि शरीर अभी है उसका, तो गुणों को तो भोग रहा है, किंतु गुण उसे बांधता नहीं है, गुण उसको भोग नहीं रहे। जो भोगी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वो गुणों द्वारा भोगे जाते हैं, वो गुणों को भोग नहीं करते, वो गुणों द्वारा भोगे जाते हैं। लेकिन जो यति अथवा सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, वह गुणों का भोग तो करते हैं किंतु गुण उन्हें भोग नहीं कर पाता, यानी कि वह गुणों से नहीं बंधते। गुण कौन? सत्वरज और तम। ऐसे ज्ञानी पुरुष गत दोष संघ कहलाते हैं, क्योंकि वह राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, क्रोध, ईर्ष्या आदि दोष समूह से सर्वथा विलग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में वह वैराग्य की अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में रहते हुए वह साधक सत्व, रजस और तमस गुणों का तो उपयोग करता है, उनके द्वारा देह और व्यवहार के आवश्यक कार्यों का निर्वाह करता है। जैसे भोजन करना हो गया, ये सब तो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा सन्यासी हो, योगी हो। भाई मनुस्मृति में तो नियम है ही ना कि जो सन्यास ले लिया है फिर वो चूंकि
उसको जितना उस दिन खाना हो केवल उतने ही खाने का संग्रह करे। तो खाना तो उसको पड़ेगा ही, क्योंकि देह चलाना है, बस चलाने चलाने भर का है। तो गुणों का वो भोग कर रहा है, लेकिन अलिप्त होकर, परंतु उन गुणों से वशीभूत नहीं होता। वह गुणों का उपभोग करता है, किंतु गुण उस पर अधिकार नहीं जमा पाते। और भोगी पुरुष में ठीक इसका उल्टा होता है। अगला सूत्र है पंचाभिबुद्धयः। कहते हैं अथ कास्ता पंचाभिबुद्धय उच्यते व्यवसायो अभिमानेच्छा कर्तव्या क्रियेति अभिमुखी बुद्धिरिदं करणीयं मयेति व्यवसायो बुद्धि क्रिया। आत्म परमात्म स्वरूप, यहां ध्यान दो, आत्म परमात्म आत्म परात्म स्वरूप प्रत्ययाभिमुखो अभिमानो अहंकारो बुद्धि क्रिया। ये पूरा इच्छा वांछा संकल्पो मनसो बुद्धि क्रिया। उसके बाद करें शब्दादि विषय लोचन श्रवण आदि लक्षण कर्तव्यता बुद्धि इंद्रियाणाम बुद्धि क्रिया। वचनादि लक्षण बुद्धि बुद्धि क्रिया कर्मेन्द्रियाणाम सा क्रियेति एवमेता पंचाभिबुद्धयो व्याख्याता। अब पूछा गया है कि वे पांच अभिबुद्ध अर्थात बुद्धि की प्रकट अवस्थाएं कौन कौन सी। उत्तर में कहते हैं जब बुद्धि यह निर्णय करती है कि यह कार्य मुझे करना है तो वह व्यवसाय कहलाता है। जब निर्णय करती है किसी कार्य का तो वह व्यवसाय कहलाता है। यह एक स्पष्ट दृढ़ निश्चय की स्थिति होती है, जैसे कि एक विचार जिसे मन में स्थिर कर लेता है। उसके बाद है अभिमान, मैं करता हूं, मुझसे हुआ। इस प्रकार का जो अहम के साथ विचार उत्पन्न होता है वह अभिमान कहलाता है या अहंकार कहलाता है। यह बुद्धि की क्या है? अहंकार युक्त अवस्था है। आगे करें इच्छा, किसी वस्तु या अनुभव के लिए उत्पन्न वांछा संकल्प या चाह। यह मन और बुद्धि की साझा प्रतिक्रिया है, परंतु बुद्धि उसमें निर्णायक भूमिका निभाती है। कर्तव्यता क्या है? जब इंद्रियां किसी विषय की ओर आकर्षित होकर कार्य के लिए तत्पर होती हैं, जैसे कुछ देखना, सूंघना, सुनना आदि। कोई बहुत अच्छा भाषण दे रहा है और हमको एकदम सुनने का मन हो रहा है ना, तो ऐसी क्रिया। तो उस क्रिया के प्रति जो दायित्व का भाव उत्पन्न होता है वह है कर्तव्यता। इंद्रिय बुद्धि की प्रतिक्रिया, वह भी बुद्धि की ही प्रतिक्रिया द्वारा होती है। कहते हैं क्रिया, जब कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ पैर आदि, वाणी बोलना, चलना या कुछ करना आदि के लिए प्रेरित होती है तो वह क्रिया बुद्धि की अंतिम प्रवर्तन अवस्था, यानी कि इतना करने के बाद व्यवसाय, अभिमान, इच्छा, कर्तव्यता, इतना करने के बाद बुद्धि जो है क्रिया करती है किसी भी चीज के लिए। तब जाके कर्मेंद्रियों को आदेश मिलता है, हाथ पैर इत्यादि को, कि अब तुम ये चीज करो। इतना करने के बाद तो व्यवसाय, जब मन इधर उधर की चंचलता से मुक्त होकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, जैसे यह कार्य उचित है या मुझे यह करना चाहिए, तब यह दशा बुद्धि की व्यवसायत्मिका वृत्ति कहलाती है। उदाहरण, एक विद्यार्थी सोचता है मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अतः मुझे आज पढ़ाई करनी है। यह निष्कर्ष व्यवसाय है। अभिमान क्या है? उसके बाद कहते हैं आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और उनके स्वरूप का जो बोध या प्रत्यय है। यहाँ मैंने इस पे बोला था ना ध्यान देने के लिए, आत्म परात्म स्वरूप, है ना, तो इसीलिए यहाँ परमात्मा आया है। आत्मा, परमात्मा और उनके स्वरूप का जो बोध या प्रत्यय है, उसी और अभिमुख उन्मुख होने वाली जो बुद्धि की वृत्ति है वही अहंकार कहलाती है। यह बुद्धि की ही एक प्रक्रिया है। अहंकार तत्व वैसे तो अलग है, परंतु शरीर में बुद्धि के द्वारा ही यह व्यक्त होता है। अर्थात जब बुद्धि स्वयं को या किसी को मैं के रूप में अनुभव करने लगती है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, यह जो अहम की भावना उत्पन्न होती है वह अहंकार है और यह बुद्धि का ही कार्य है। यहाँ अहंकार को नकारात्मक अर्थ में नहीं बल्कि व्यक्तित्व बोध या स्वत्व बोध के रूप में लिया गया है। उदाहरण, कोई कहता है मैंने यह भवन बनाया है, मेरी योजना से ही यह सब हुआ है। यह बुद्धि का अहंकारात्मक प्रयोग है। इच्छा, अगला है इच्छा। कहते हैं जब किसी विषय के प्रति आकांक्षा उत्पन्न होती है तो मन में संकल्प उत्पन्न होता है और बुद्धि उसकी समीक्षा करती है, उसका मार्ग तय करती है। यह अवस्था इच्छा है। उदाहरण, यह मुझे मिल जाए
तब यह इच्छा मन और बुद्धि की मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है। अगला है कर्तव्यता। जब किसी इंद्रिय द्वारा विषय की ओर आकर्षण होता है, जैसे आंखें कोई दृश्य देखे, कान कोई शब्द सुने, तब बुद्धि उसमें यह विचार करती है कि इसे करना चाहिए या यह मेरा कर्तव्य है। यह अवस्था कर्तव्यता कहलाती है, यानी कि हम एकदम निश्चय पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें करना ही है। उदाहरण, एक साधक मंदिर की घंटी सुनकर सोचता है मुझे अब संध्या में जाना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। यह क्या कहलाती है? कर्तव्यता। अब मुझे करना ही करना है यह कार्य। फिर है क्रिया। यह हो गए जो भी 3 4 5 मैंने बताए। उसके बाद क्रिया में प्रवृत्ति होती है। जब निर्णय, इच्छा और कर्तव्यता के बाद शरीर की कर्मेंद्रियां जैसे वाणी, हाथ पैर आदि सक्रिय होकर वास्तविक कार्य में प्रवृत्त होती है, तब वह बुद्धि कृता क्रिया कहलाती है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी जिसने निर्णय लिया था पढ़ाई का, व्यवसाय जिसने इच्छा की थी, इच्छा जिसने कर्तव्य माना था, अब वह बैठकर पढ़ता है। या जिसने संध्या करने का कर्तव्य एकदम निश्चय कर लिया कि अब हमें करना है, उसने क्रिया यानी कि उसको कर दिया, मंदिर में जाके उसने संध्या किया। अगला है पंचकर्म योनियः। कहते हैं अथ कास्ता पंचकर्म योनि उच्यते। यह जो 5 कर्म योन सूत्र में बताए गए, यह कौन कौन से हैं? कहते हैं धृति, श्रद्धा, सुखा, विविदिशा, अविविदिशा, विविदिशा च पंचकर्म योनियः। धृति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिशा और विविदिशा, यह 5 जो है कर्म योनियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? धृति का क्या अर्थ है? धैर्य, स्थैर्य, मानसिक स्थिरता। श्रद्धा यानी कि किसी पर विश्वास रखना, निष्ठा रखना या उनका आदर करना, आदर पूर्वक ग्रहण। सुख, आनंद। अविदिशा, अविद्या जनित जिज्ञासा का अभाव, जानने की इच्छा का ही ना होना, किसी भी विषय में रुचि ही उत्पन्न न होना। विविदिशा, जानने की प्रबल इच्छा, किसी भी विषय को एकदम जानने के लिए तत्पर रहना कि हमें ये जानना ही है। यह क्या है? पंचकर्म योनियां, अर्थात वे कारण तत्व या मनोवृत्तियां जिनसे कर्मों की उत्पत्ति होती है। कर्मों की मूल प्रेरणाएं यही हैं, यही 5 हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? पंच कर्म योनि। योनि, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थल। इन्हीं से 5 कर्म कर्म जो है उत्पन्न होते हैं। इन 5 को कर्म योनि है इसलिए क्योंकि ये ही मानव की प्रवृत्तियों के मूल कारण है। कोई भी कर्म इनसे बाहर नहीं है। कहते हैं बाह्य कर्माणि संकल्प्य प्रतीतम यो भिक्षरति तन्निष्ठ तत्प्रतिश्च धृतेर तद्धि लक्षणम। बाह्य कर्माणि, बाहरी कर्म जैसे लौकिक या वैदिक क्रियाएं, संकल्प पूर्व में संकल्प करके, विचार करके, प्रतीतम जो अनुभव या निश्चित हुआ हो, यो भिक्ष रक्षति जो उसे दृढ़ता पूर्वक, तन्निष्ठा उसी में सुरक्षित स्थिर है और स्थिर निष्ठावान बनाए रखता है, तत्प्रतिष्ठा उसी में अपनी स्थिति बनाए रखने वाला, धृते धृति स्थिरता की, एतत् लक्षणम यही क्या है? उसका लक्षण है। यानी कह रहे हैं धृति शब्द का सामान्य अर्थ धैर्य माना जाता है, किंतु दर्शन की दृष्टि से इसका आशय केवल धैर्य भाव से कहीं अधिक गंभीर है। जैसे पुरुष किसी भी प्रकार का बाह्य कर्म, चाहे वह लौकिक हो अथवा धार्मिक, पूर्व विचारित संकल्प के साथ करता है, यानी कि पहले संकल्प होता है तभी कार्य होता है, और तत्पश्चात उस कर्म के स्वरूप एवं प्रयोजन को स्पष्ट रूप से समझकर पूर्ण निष्ठा, सावधानी तथा आत्मविश्वास के साथ उस कर्म में दृढ़ बना रहता है। वही वास्तव में धृति का अधिकारी कहलाता है। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो कर्म गलत है तो हम वो कर्म छोड़ देंगे, लेकिन कोई, जैसे हम अग्निहोत्र शुरू किए और वो कर्म अच्छा है तो उसको हम और भी पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही वास्तव में धृति कहलाएगी। अपने निर्धारित कर्तव्य या संकल्पित कार्य में चित्त की स्थिरता बनाए रखना, चित्त स्थिर रहना चाहिए, परिस्थितियों के द्वंद्व या बाधाओं से विचलित न होना। किसी ने संकल्प लिया कि हमें अग्निहोत्र प्रतिदिन अवश्यमेव कर्तव्य है, यानी कि करना है ना, तो वो कोई भी बाधा आ जाएगा, चाहे बारिश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको करना ही करना है और वो करेगा। वही धृति का
धृति कहलाने का अधिकारी होगा, वही व्यक्ति। साधारण धैर्य तो केवल कठिनाई सहने की क्षमता है, परंतु धृति का लक्षण यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य, संकल्प या व्रत से तनिक भी विचलित न होकर अडिग रहे। जो हमने अग्निहोत्र का संकल्प लिया वह किसी भी परिस्थिति में हमें पूरा करना है, यही धृति का लक्षण है। आगे कहते हैं स्वाध्यायो ब्रह्मचर्यम च यजनम याजनम तपः दानम प्रतिग्रहो होमः श्रद्धाया लक्षणम स्मृतः। श्रद्धा का लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं स्वाध्याय वेदों या शास्त्रों का अध्ययन करना। वेद या शास्त्र का क्या अर्थ हुआ? वेद तो मोक्ष शास्त्र स्वयं में है, लेकिन जो ऋषि रचित शास्त्र होते हैं वह भी मोक्ष शास्त्र कहलाते हैं, तो इनका ही स्वाध्याय करना। अन्य कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो स्वाध्याय नहीं है। हाँ, वो पढ़ रहे हो, तुम्हारा विषय है, तुमको परीक्षा देना है, विद्यालय जाते हो, उस विषय में पढ़ना है, तो वो ठीक है, वो अलग है, वो स्वाध्याय में नहीं आएगा, वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वाध्याय में क्या आएगा? केवल और केवल मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना। जो ऋषि रचित शास्त्र हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। अगला कहते हैं ब्रह्मचर्य संयमित जीवन और इंद्रिय निग्रह। यजनम स्वयं यज्ञ करना, याजनम दूसरों से यज्ञ करवाना, दूसरों को भी यज्ञ करने के लिए प्रेरित करना। तपः तपस्या, आत्म संयम और कष्ट सहिष्णुता। अगला कहते हैं दानम दूसरों को अर्पण करना, दान देना। प्रतिग्रह योग्य दाता से उचित रूप से दान स्वीकार करना। ये भी ध्यान रखना, यहाँ भी योग्य दाता यहाँ भी लगाओ, योग्य दाता को ही अर्पण करना और योग्य दाता से ही उचित रूप में दान स्वीकार करना। ऐसा नहीं है कि बस किसी से भी हमने दान ले लिया और किसी को भी दे दिया, है ना। लोग, ठीक है, ये मैं देखा हूं कि लोग क्या कहते हैं, देते समय तो देखते हैं लेकिन लेते समय नहीं देखते कि हम किससे ले रहे हैं। नहीं, यहाँ कह रहे नहीं, योग्य दाता से ही दान लेना। यदि दान ले रहे हो तो ऐसे ही किसी से भी मुंह उठा के मत ले लो। होमः अग्निहोत्र आदि धार्मिक अग्नि कर्म। श्रद्धाया लक्षणम, ये सभी किसके लक्षण हैं? श्रद्धा के, जो श्रद्धा से किए जाते हैं। चाहे स्वाध्याय, यजन याजन हो, ब्रह्मचर्य हो, दान हो, प्रतिग्रह हो, तप हो अथवा होम हो, सब के सब श्रद्धा के लक्षण हैं। तो आगे स्वाध्याय की व्याख्या करते हैं थोड़ी थोड़ी। एक मिनट, माउस क्या हो गया तुमको? तो स्वाध्याय क्या है? जो पुरुष श्रद्धा से शास्त्रों, वेदों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है और उसका अध्ययन केवल शब्द मात्र तक सीमित नहीं रहता, ठीक है, केवल शब्द मात्र तक सीमित नहीं रहना हमको वरन आत्मोन्नति का पथ प्रशस्त करता है। स्वाध्याय श्रद्धा के बिना रूखा और नीरस होता है, पर श्रद्धा के साथ वही अध्ययन जीवात्मा के उत्कर्ष का साधन बन जाता है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं? एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, ऋचो अक्षरे परमे वेमन यस्मिन देवादि विश्व निषेधु, ऐसा करके एक मंत्र है, मुझे भी पूरा स्मरण नहीं है। तो कहते हैं कि केवल ऋचाओं को रटकर ही क्या किया तुमने? जब तुम उस ब्रह्म को ही नहीं जान पाए तो ऋचाओं को रटकर क्या फायदा हुआ तुम्हारा? वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वाध्याय का अर्थ है कि हम उसको अपने जीवन में उतारे। वहां जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सांख्य शास्त्र में जो प्रकृति के विषय में कहा गया है, तो उसको हम विचारें, मनन करें, ये सब तत्व कैसे काम करते हैं, कैसे तत्व होते हैं। योग शास्त्र में जो अष्टांग योग बताया गया है, तो उसमें जो है हम यम और नियम का पहले पालन करना शुरू करें, प्राणायाम इत्यादि करें रोज। ठीक है, 21 का विधान है, 21 नहीं कर पा रहे हो 3 करो, 3 भी नहीं कर पा रहे हो 1 से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, शास्त्रों में जो कहा गया है उसका पालन करो, तब जाके वह स्वाध्याय का ठीक ठीक फल मिलेगा जो तुम स्वाध्याय कर रहे हो। अन्यथा तो रटने को तो कुछ भी रटा जा सकता है। अगला कहते हैं ब्रह्मचर्य संयम, नियम और आत्मनिग्रह के पालन में श्रद्धा ही परम प्रमुख सहायक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही इंद्रिय निग्रह द्वारा आत्मबल अर्जित कर सकता है। बिना श्रद्धा के
संयम केवल बाह्य अनुशासन मात्र रह जाता है, किंतु श्रद्धा उसे आध्यात्मिक तेज से संपन्न करती है। आजकल जो वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मचर्य पालन करने को, देखो मैं नाम भूल गया। कुछ कहते हैं सेलेबसी या कुछ सेलेबसी लगता है। भी हो नो सेलेबसी या फैप, नो फैप करके कहते हैं कुछ। हाँ वो हाँ, भी समझ सकते। तो कक्षा बिगाड़ो मत। वो केवल और केवल बाह्य अनुशासन है। यहाँ क्या कह रहे हैं, बिना श्रद्धा के संयम केवल और केवल बाह्य अनुशासन है, बाकी कुछ नहीं है। आंतरिक तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये जो अंग्रेजों के चोचले में पढ़ोगे नो फैप और ये सब सेलिबेसी नहीं। यहाँ दो शब्द हैं, ब्रह्म और चर्य। चर्य का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म को जानना, इंद्रिय निग्रह पूर्वक ब्रह्म को जानना। यदि इंद्रिय निग्रह नहीं करोगे तो ब्रह्म को भी नहीं जान पाओगे। भोगी लोग ब्रह्म को नहीं जान सकते। भर्तृहरि जी ने नीति शतक में बहुत इस विषय पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, पढ़ना चाहिए सबको। ठीक है, तो बाह्य अनुशासन हमें केवल नहीं करना है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते हमको ब्रह्म को भी जानना है। ब्रह्म को जानने के लिए पहले हमें जगत को जानना होगा। बिना जगत को जाने हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। जैसा कि ब्रह्म सूत्र में जब पहला सूत्र लिखा महर्षि वेदव्यास जी ने, तो कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। तो कह रहे हैं कौन से ब्रह्म की जिज्ञासा, है ना। अगला सूत्र में कहते हैं कि जिससे इस जगत इत्यादि की उत्पत्ति होती है उस ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। तो महर्षि वेदव्यास भी दूसरे सूत्र में जगत पे ही आए ब्रह्म को जनवाने के लिए, है ना। तो जब तक हम जगत को नहीं जानेंगे तब तक ब्रह्म को नहीं जान सकते। सांख्य शास्त्र भी जगत को समझा रहा है, वैशेषिक शास्त्र भी परमाणुओं को समझा रहा है, न्याय शास्त्र भी वैशेषिक शास्त्र के आधार पर उन्हीं को समझा रहा है, प्रमाण इत्यादि को। ठीक है, तो यह जो सारे सठ शास्त्र हैं वह सब जगत की ही व्याख्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि सरलता पूर्वक हम ईश्वर को जान सके। अगला है यजन और याजन। धार्मिक अनुष्ठानों का प्रधान आधार श्रद्धा ही है। श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ केवल क्रियाकलाप बनकर रह जाता है और निष्फल होता है। श्रद्धा भाव से संपन्न यज्ञ ही देवता तक पहुंचता है, और याजन अन्य को प्रेरित कर यज्ञ कराने की वृत्ति भी श्रद्धा से ही फलवती होती है। आगे अग्निहोत्र के विषय में ऋषि दयानंद तैत्तिरीय आरण्य के कुछ वचनों का भाष्य करते हैं, वह पढ़ते हैं हम लोग। तैत्तिरीय आरण्य का वचन है, अग्नि इत्याह तस्माद अग्नि आधा तद्या अग्निहोत्र मित्याह तस्माद अग्निहोत्रे रमन्ते यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगता तस्माद यज्ञे रमन्ते। कहते तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थों से सब शिल्प विद्या सिद्ध करनी उचित है। अग्नि आदि पदार्थों से सब शिल्प विद्या भी यज्ञ में आ जाएगा, अलग नहीं है वो। ठीक है, फिर कहते हैं अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत होम करके जगत का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिए। अब यहाँ देखो ऋषि ने क्या लिखा है, अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत। ये जो आजकल बहुत सारा आडंबर रचा हुआ है, पौराणिक तो छोड़ो, समाजों में भी घुस गया है, समाजों में भी ये जो पारायण यज्ञ, चतुर्वेद पारायण यज्ञ और गायत्री महायज्ञ इत्यादि करवाते हैं, यह सब फालतू यज्ञ हैं, सब के सब। यह सब अनार्स और कपोल कल्पित है, शास्त्रों में इनका कहीं विधान नहीं है। ठीक है, शास्त्रों में कहीं भी स्रोत सूत्र ब्राह्मण ग्रंथ जहां भी आया है, एक तो नित्य यज्ञ का प्रतिपादन है कि नित्य हमें सुबह सायं यज्ञ करना है। चलो सुबह शाम यदि नहीं कर पा रहे हो तो एक समय तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सोमयाग, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ। ऐसे बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है, लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में पारायण यज्ञ इत्यादि का वर्णन नहीं है। अच्छा, पारायण यज्ञ क्यों नहीं करना चाहिए, यह मैंने अनार्स क्यों कहा। पारायण यज्ञ इसलिए नहीं करना चाहिए
क्योंकि पारायण यज्ञ में जो करते हैं ये लोग चारों वेद के संपूर्ण मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें 20,000 टोटल मंत्र हैं चारों वेद का मिला दिया, 20,000 से ऊपर ही है, मैं 20,000 बता रहा हूँ, ठीक है। तो 20,000 मंत्र मान लेते, 20,000 मंत्रों को पढ़ा पारायण यज्ञ में। अब मुझे बताओ क्या यहाँ, अब एक चीज मुझे बताओ, 16 संस्कार जो होता है वह वेद मंत्रों के माध्यम से ही होता है, यह भी सबको ज्ञात है, ठीक है। 16 संस्कार में चारों वेद के मंत्र आते हैं, यह भी ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ। अब इन्होंने पारायण यज्ञ शुरू किया, चलो जो नित्य प्रति यज्ञ करते हैं या जो राजसूय यज्ञ में मंत्र आए हैं या जो अश्वमेध प्रकरण वाले मंत्र हैं वह सब तो निकाल दो, लेकिन जो 16 संस्कार में मंत्र पढ़े हैं वह सब भी तो पारायण यज्ञ के अंतर्गत ही आ रहे हैं। क्या वहां किसी का 16 संस्कार हो रहा है? क्या वहां किसी का जन्म हो रहा है, किसी का गर्भाधान हो रहा है, किसी का कर्णभेद हो रहा है या किसी की अंत्येष्टि हो रही है? वहां तो ईशोपनिषद पढ़ के भी, ईशोपनिषद में हाँ कई सारे मंत्र पढ़कर आहुति दी जा सकती है, लेकिन वहां पे तो भस्मांतम शरीरम वाला मंत्र भी पढ़ा जाता है। क्या वहां किसी का दाह संस्कार हो रहा है जो हम वो मंत्र पढ़ के आहुति दे रहे हैं? यह तो पूरा अनर्थ का अनर्थ ही कर रहे हैं आर्य समाजी लोग, इतना अनर्थ मचाया हुआ है, इसीलिए इनका नाश होता जा रहा है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि ये स्वयं वैदिक रहे नहीं, यह भी अवैदिक मतपंथों की भांति ही हो गए हैं और उन्हीं में पड़े रहना चाहते हैं, उनसे निकलना भी नहीं चाहते। कोई यदि समझा दे तो उसको कहेंगे कि तुम बहुत ज्यादा जानते हो, तुम तो सोशल मीडिया के शेर हो। हमें इनको यही नहीं पता है कि सोशल मीडिया से क्या क्या हो सकता है, चलो वो विषय छोड़ो। लेकिन हाँ, यज्ञ की मैं बात कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विधिहीन यज्ञ को करता है, गीता में आता है एक श्लोक, कहते हैं जो व्यक्ति विधिहीन यज्ञ करता है वह अपना समूल नष्ट कर देता है। खुद तो नष्ट करता है, जिस यजमान के लिए यज्ञ कर रहा था उसको भी नष्ट कर देता है, दोनों नष्ट होते हैं, जो करवा रहा है और जो कर रहा है। इसलिए यह जो पारायण इत्यादि यज्ञ होते हैं, यदि तुम्हारे समक्ष हो रहे हैं, विरोध कर दो, बात खत्म। सामने वाला नहीं मान रहा है, छोड़ दो उसको अपने हाल पे। अगला वचन है तैत्तिरीय का, कह रहे हैं अग्नयो वै त्रयीविद्या देवयानः पंथागार प्रत्यरिक पृथ्वी रथंतर्मन्वाहारे पचनो यजुरंतरिक्षं वामदेव्यमाहवनीयः साम स्वर्गो लोको बृहत् तस्माद् अग्निं परमं वदन्ति अग्निहोत्रगम सायं प्रातर्गृहाणां निष्कृतिसुष्टुगम सूतं यज्ञक्रतूनां प्रायणगम सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्माद् अग्निहोत्रम परमं वदन्ति। अर्थात जिससे तुम लोग सांगोपांग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के ज्ञान मार्ग को प्राप्त होकर पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती है। इससे इन तीनों अग्नि अर्थात वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। अग्निहोत्र प्रातः सायं काल में वायु तथा वृष्टि जल को दुर्गंध से छुड़ा के सुगंधित करने से सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं उसमें ये भी जोड़ लेना। इससे पहले भी मैं 12 बता चुका हूँ, वो स्वाध्याय प्रवचन वाला जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैं 12 बता चुका हूँ, वो भी 12 जोड़ लो। और यहाँ एक अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहा है तो एक ये भी जोड़ लो, ये सब परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही, कल जो है तप इत्यादि